हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 22 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 22 जुलाई साल 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत की एकता, संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे के सम्मान के तौर पर भी मनाया जाता है। तिरंगे का डिजाइन, तिरंगे के वर्तमान स्वरूप का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। तिरंगे का अनुपात कितना है? तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, जबकि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। तिरंगे के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तिरंगे का केसरिया रंग बलिदान और त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली और उन्नति का प्रतीक है, जबकि अशोक चक्र विकास का प्रतीक है। साल 2018 में कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा 361 फीट का था। इसे फहराया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई। अगला सवाल है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व शतरंज दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल 20 जुलाई साल 1924 को फ्रांस के पेरिस में फीडे की स्थापना की गई थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। साल 1966 में यूनेस्को द्वारा पहली बार इस दिवस की प्रस्तावना रखी गई थी, जबकि साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मान्यता दी गई। तब यह दिवस पहली बार मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, हर चाल मायने रखती है। अब फीडे तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेक्स, इसकी स्थापना 20 जुलाई साल 1924 को फ्रांस के पेरिस में हुई थी और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसका आदर्श वाक्य है जेन्स ऊना सुमस है, जिसका अर्थ है हम एक परिवार हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 जुलाई। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा की गई है, जो कि ऑडियो निर्देशित सहायता प्रणाली है। दृष्टिबाधित लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य है बस रूट नंबर की पहचान करना, यात्रियों के लिए उचित दरवाजे तक पहुंचना और साथ ही उपयोगकर्ताओं तक संचालित बोर्डिंग और ऑलाइटिंग सुनिश्चित करना। वर्तमान में राज्य की 200 बसों पर इस उपकरण को इंस्टॉल किया गया है। इसका लक्ष्य है राज्य के 7000 बसों तक पहुंचना। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो राज्य के दृष्टिबाधित यात्री बगैर किसी पे निर्भर हुए यात्रा कर सकते हैं। साथ ही उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य तक आसानी से भी पहुंचने में मदद मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वर्तमान राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में विधान परिषद की सीट है 75, विधानसभा की सीट है 224। कर्नाटक में जिले कितने हैं? तो 31। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है कन्नड़। अब कर्नाटक सीमा किनसे साझा करता है? तो 6 राज्यों से और अरब सागर से, उत्तर में गोवा और महाराष्ट्र से, पूर्व में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु से, दक्षिण में केरल से और पश्चिमी सीमा कर्नाटक की अरब सागर से लगती है। अगला है, सिम्बेक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है?
तो सिम्बेक्स इसका पूरा नाम है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत साल 1994 में एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से की गई थी। यह निरंतर चलने वाला भारत का सबसे लंबा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। साल 2025 में यह इसका 32वां संस्करण है, जिसका आयोजन 16 से 19 जुलाई तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में। भारतीय नौसेना की तरफ से इसमें भागीदारी किसकी रही? तो आईएनएस दिल्ली, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस किल्टन और आईएनएस शक्तिपोत ने इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला सवाल है, हाल ही में पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई है? तो हाल ही में बिहार में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की 1 दिवसीय प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 19 जुलाई को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंकड़बाग, पटना में। आयोजनकर्ता कौन थे? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ बिहार और बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसमें देश के 250 से 400 एथलीटों ने भाग लिया। बिहार से 23 प्रतिभागियों ने इस एथलेटिक्स मीट में भाग लिया। 14 ट्रैक और फील्ड्स इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें किन श्रेणियों में? तो स्प्रिंट्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर का आयोजन किया गया। मध्यम दूरी वाले में 800 मीटर और 1500 मीटर वाले का आयोजन किया गया, जबकि लंबी दूरी वाली श्रेणी में 5000 मीटर से 10,000 श्रेणी मीटर में एथलीटों ने भाग लिया। फील्ड्स इवेंट में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो शामिल थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला अवार्ड यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसकी स्थापना साल 2015 में की गई थी और यह पुरस्कार हर 5 वर्षों में 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, जिनमें कि एक महिला और एक पुरुष शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य है ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना जिनका जीवन मानवता, मेल मिलाप, सामाजिक परिवर्तन और न्याय के लिए समर्पित हो। यह तीसरा अवार्ड था जो साल 2025 में दिया गया है। पहला 2015 में, दूसरा 2020 में और यह तीसरा अवार्ड है जो दिया गया है, जिसकी घोषणा मई 2025 में की गई थी। अभी इन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो पहले हैं ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, जो कि कनाडा की महिला हैं। दूसरे हैं केनेडी ओडिट, जो कि पुरुष हैं, केन्या के। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, हाल ही में 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन दुबई में किया गया है, जो कि इसका 57वां संस्करण था। इसका आयोजन 5 से 14 जुलाई तक किया गया था, जिसमें 90 देशों के 354 से 360 प्रतिभागी शामिल हुए थे। भारत इस ओलंपियाड में 6ठे स्थान पर रहा है, जो कि यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इजराइल से भारत ने अपना रैंक साझा किया है। भारत ने इसमें 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण किसने जीते हैं? तो देवेश पंकज भाया, जो कि जलगांव महाराष्ट्र के हैं। दूसरे हैं संदीप कूची, जो कि हैदराबाद तेलंगाना के हैं। 2 रजत पदक किसने जीते हैं? तो देवदत्त प्रियदर्शी उड़ीसा के हैं और उज्जवल केसरी नई दिल्ली के हैं। चाइना इस ओलंपियाड में पहले स्थान पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, अदिति चौहान किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अदिति चौहान भारतीय फुटबॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है अपने खेल से।
अगला है हाल ही में महाराष्ट्र स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, तो ईश्वरपुर। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा रुबेला के 3 लाख टीके सहायता के तौर पर भेजे हैं, तो बोलीविया को। अगला है हाल ही में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है, तो 8वां। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो नितिन गुप्ता। अगला है हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रुद्रपुर में। अगला है हाल ही में मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश में बनाया गया है, तो चाइना में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 18 जुलाई। अगला सवाल था स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी इंदौर। अगला सवाल था हाल ही में बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला सवाल था हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा कहाँ तीसरे राष्ट्रीय शल्यकोन 2025 का आयोजन किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल था हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अदिति योजना। अगला सवाल था किस देश द्वारा मतदान की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ब्रिटेन। और कल के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, तो यूक्रेन की। अगला था हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। अगला था हाल ही में भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग IGPL का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो युवराज सिंह को। अगला था हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला था हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो नितिन गुप्ता को। अगला था हाल ही में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश में बनाई गई है, तो अमेरिका में। अगला था हाल ही में इंड्रिया गिब्सन का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कवि। अगला था भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ शुरू किया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में।